हेलो। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग। और मेरा नाम प्रतीक है, आपको पता ही होगा। और आज जो विशेष दिन है जिसका नाम है रक्षाबंधन, सोचा था कि आज पहली वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इस चैनल पे। और वैसे तो ये चैनल काफ़ी पुराना है, लेकिन इस पे वीडियोस पहले भी बनी, फिर बाद में डिलीट करना पड़ा तमाम रीज़नों से कि कभी जैसे एडिटिंग अच्छी नहीं हो रही है, क्या कभी जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसमें कुछ कुछ चीज़ें छूट रही हैं। हमने सोचा वापस से फिर से स्टार्ट करेंगे। और पहले वीडियो जो बनती थी उस पर टैबलेट पे बनती थी या छोटे बोर्ड पे। अभी क्या प्रॉपर हम अपनी कोचिंग में वीडियो बना पा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ये तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे हम लैपटॉप कैसे मैनेज करें, कैसे ब्लैक बोर्ड मैनेज करें, कैसे चीज़ें मैनेज हों। तो सबसे पहले आप सभी को खूब सारी बधाइयाँ इस त्योहार की। खूब खूब सारी मंगलमय कामना हमारी ओर से। भगवान आपको हमेशा सदा सुखी रखें और आप भी हमेशा अपने भाई बहन के साथ अच्छे से प्रेम से रहें। देखिए, यह जो त्योहार है यह बहुत अच्छा त्योहार इसलिए भी है क्योंकि इसमें विश्वास प्रेम विश्वास, सहजता, स्वीकार्यता और खूब खूब सारा आत्मीयता होती है। वैसे इन शब्दों की गूगल मीनिंग मत करने लग जाइएगा, वैसे कर भी सकते हैं। कोई मैं बहुत भयंकर या कोई बहुत साहित्य कोई बात नहीं कर रहा हूँ। भाषा की अपनी सहजता है, भाषा का अपना प्रवाह है। उसी प्रवाह को हमको ठीक से समझने की आवश्यकता है। अगर यह वीडियो आप मेरे संपर्की लोग देख रहे हो, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरी शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आप बाहर के लोग देख रहे हो, तो चूंकि यह सिर्फ एक संदेश है कि हम कैसे अपनी मतलब समाज को कैसे बेहतर रख सकें। त्योहार में कई बार आप देखेंगे, जैसे बाजार है, बाजार में हमको पता है कि मिठाइयाँ बहुत खराब मिलती हैं और सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम मीठा लाते हैं ना। मतलब यह जो त्योहार, जो प्रेम का त्योहार होना चाहिए था, जिसमें कोई आडंबर नहीं हो। मतलब मैं तो ठीक है, हो सकता है मेरी पर्सनल थिंकिंग हो, फलाना बहुत महंगा कपड़ा पहनना है, राखी भी बड़ी महंगी महंगी। अब मैं कैसे समझूं, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैं जानता हूँ कि मांग और पूर्ति का जो नियम है उसी के अनुपात में सारी चीजें चलती हैं। तो जितनी ज्यादा मांग आप बाजार से करेंगे, बाजार अपनी क्षमता के अनुसार तो पूर्ति करेगा। लेकिन एक बात बताइए, हम लोग कितने उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे बाजार कितना ही पूर्ति कर पाएगा। अगर बाजार की वो क्षमता ही नहीं है तो बाजार कैसे दे सकता है आपको। तो इसे समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि किसी बाजार की क्षमता है 100 क्विंटल अनाज उपलब्ध कराने की एक समय पे, और अचानक से किसी रीजन से, मान चाहे वो रीजन राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, या कोई सांस्कृतिक रीजन हो, अगर उस पे अगर आप उससे 150 क्विंटल की डिमांड करें तो क्या वो उपलब्ध हो पाएगा? अगर उपलब्ध नहीं होगा तो उसमें मिलावट आएगी। तो हमारे समाज में जो मिठाई की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, और जो उपलब्धता है वो बहुत कम है। तो स्वाभाविक है मिलावट तो होगा। अब कोई मिलावट जबरदस्ती कर रहा हो इसलिए कि हम प्रॉफिटेबिलिटी ठीक रख सकें, हम अपने आमदनी को बेहतर रख सकें, तो ये बहुत कॉमन चीज है। ये मत सोचिए कि भारतीय समाज की कोई बुराई है ये, कि मिलावट की चीजें मिलती हैं। ये सभी समाज में उपलब्ध है, बराबर से उपलब्ध है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ ये कि इस त्योहार को निर्मल त्योहार रहने दीजिए। कोई ड्रामा की आवश्यकता नहीं है। अगर राखी आपको नहीं भी मिल पा रही है, वैसे तो अगर आप देखें तो साहित्यिक रूप से, और अगर आप धार्मिक रूप से समझें तो जिस रेशम को आप बांध रहे हैं, वो पहले जमाने में वैसा कुछ उपलब्धता थी नहीं। सरपत, हम लोग हमारे साइड सरपत बोलते हैं, या कुछ कुछ और ऐसा है, पौधा है, उसको बनाया जाता था, फिर उसी को बांधा जाता था। फिर ये, क्योंकि चूंकि ये बहुत पारंपरिक त्योहार है, अपने अपने स्तर से लोग मनाते हैं। कुछ लोग कलावा बांधते हैं, कलावा जो है रक्षा सूत्र वो बांधते हैं, कुछ राखी बांधते हैं। अब इतनी सारी राखियां हैं तो उस पे फिर
कई बार तो लड़ाइयाँ भी होती हैं कि नहीं मेरी राखी को नहीं मत निकालना। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि राखी छूट गई, जल्दी छूट गई तो फिर मतलब इसका प्रेम नहीं है, बहन अच्छे से प्रेम नहीं करती तुमको। तमाम तमाम घर परिवार की बातें हैं। ठीक है, मीठा मीठा हल्की जो तीखी मीठी मिठास जो है मतलब थोड़ा सा नोक झोंक भी हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ ध्यान रहे मर्यादा में हो। लेकिन एक भाव आप बिल्कुल ना भूलें, वो ये है कि हम आप सभी एक इंसान हैं और हम सभी एक समाज में रहते हैं। समाज की विशेषता को बचा के रखना है। समाज जो कि हमारा जो समाज है बेटा वो अ, एकनिष्ठ समाज है। मतलब हम एकता को तरजीह देते हैं। तरजीह मतलब तवज्जो, सम्मान, रिस्पेक्ट या प्रायोरिटी देते हैं। तो उस केस में हमको बहुत बैलेंस होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं होंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अच्छा, और क्या बताना था, तो यही है, शुभकामनाएं देनी थी। एक दो इन्फॉर्मेशन भी साथ में दे देता हूँ। अब रेगुलरली, शायद रेगुलरली इफ इट इज़ अवेलेबल ना, थोड़ा देखना पड़ेगा, मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें रेगुलर हों। और अब से जो वीडियोस बनेंगी वो वीडियोस बनेंगी प्रॉपर बोर्ड पे, और बोर्ड पे बनेंगी और हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कंटेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चाहे वो टॉपिक इंडियन पॉलिटी हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री का कोई टॉपिक हो। जैसे मान लीजिए अभी हमारे करंट रेट चल रहा है ट्रेड वॉर। तो ट्रेड वॉर में टैरिफ होता क्या है, दुनिया में सबसे पहले टैरिफ आया कहाँ, टैरिफ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, टैरिफ से हमारा जो गुड्स है वो कैसे महंगा होता है, टैरिफ को काउंटर करने के कितने तरीके हो सकते हैं, एक सॉवरेन कंट्री मतलब एक संप्रभु राष्ट्र अपने टैरिफ को कैसे डिटेल कर मतलब मैनेज कर सकता है, ये सारी बातें यहाँ पर हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री का कोई टॉपिक लेते हैं, वर्ल्ड वॉर। देखिए, वर्ल्ड वॉर पढ़िए तो कोई किताब हो, दो तीन चीजें आपको पढ़नी होती है। वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों, क्यों किया गया, किसने किया, कितना हुआ, कब हुआ, यही सब चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव है सिर्फ किसी देश पे कोई संधि लगा देना या किसी देश के साथ कोई डीट कर लेना ही उतना नहीं, उतना का मतलब उतने तक हद सीमा तक नहीं रहता। लेकिन कई बार वर्ल्ड वॉर का प्रभाव जेनेटिक्स में भी दिखाई देता है। कई बार वर्ल्ड वॉर का प्रभाव हमारे कल्चर की बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन में दिखाई देता है। कई बार वर्ल्ड वॉर का प्रभाव हमारी जो इकोनॉमी है, जो वास्ट इकोनॉमी है, या जिस लेवल पे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं उस पर भी दिखाई देता है। कई बार वर्ल्ड वॉर हमारे जो सोशल बिलीव्स हैं, कस्टम हैं, उसको भी काफी गहराई से बदल देता है। तो जब आप उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, समझते हैं, जब आप वैसे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपको ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा सहजता से और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी बच्चों कि मैं आपको उस तरीके से कुछ बातें समझा पाऊँ ब्लैक बोर्ड पे। इफ पॉसिबल डायग्राम, ऐसे डायग्राम थोड़ा मुश्किल से हम बना पाते हैं, लेकिन बनाएंगे। और हम धीरे धीरे आपसे बातें करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। रेगुलर तो कुछ न कुछ वीडियोस आती रहेगी। और कभी अगर हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं बना पा रहे हैं, मान लीजिए सेहत की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से, तो हम घर पे अपने टैबलेट पे भी वीडियो रिकॉर्ड करके हम अपलोड करेंगे, और आप उसे भरपूर आनंद के साथ आप देखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपको पुनः खूब सारी बधाइयाँ, खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको मंगल रखें। आप अपने भाई बहन से खूब खूब स्नेह प्रेम करें। देखिए, मैं हम चार भाई हैं और एक छोटी सी मेरी बहन है। अ, बहुत स्नेह है उस बच्ची से, बहुत प्रेम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो अभी हमारे साथ नहीं है, कहीं दूर रहती है। और रक्षाबंधन पे राखी भेज देती है। मतलब छोटी सी बच्ची है, 2 साल की, तो क्या ही समझेगी, क्या ही सोचेगी। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम उसके भाई हैं। लेकिन ठीक है, मुझे तो पता है ना कि वो मेरी बहन है, ये काफी है। मैं कई बार सोचता समझता हूँ कि लोगों को स्वतंत्र रहने दीजिए, जैसे जब वो पैदा हुई थी। हालांकि अब बड़ा दुख होता है कि उसको हम
नहीं खिला पाए, नहीं उसके साथ हंस खेल पाए, लेकिन मेरे मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी एक इंसान हैं और हम सभी को स्वतंत्र रहने का भरपूर हक है, भरपूर आज़ादी है, क्योंकि हमारा नेचुरल राइट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जब वो छोटी थी, जब पैदा हुई, तो बच्चे ही बड़े नाजुक हैं, छूने में हम बड़ा डरते थे। अब कभी हाथ की मतलब सर के नीचे अगर कभी हाथ रख रहे हैं तो मतलब ऐसी गुदगुदी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि वो हिलना चाहती है, फिर उसको हम वहीं सुला देते थे। मतलब बिना छुए, बिना मतलब बिना उसको टच किए, बिना उसको ऐसे गोद में लेना के अलावा आप उसके साथ जितना खेल सकें, आप जितना उसकी केयर कर सकें, ठीक बात है, उसकी चेतना के बाहर की चीजें हैं। आप अगर आप उसको रोटी भी खिला रहे हैं तो शायद उसको स्मरण में नहीं है, लेकिन हाँ, एक बात जो उस तक पहुंच रही है वो आपके भाव है, आपका विचार, आपका भाव, सूक्ष्मता के रास्ते। सूक्ष्मता मतलब कि माइक्रोस, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप सुने होंगे आपने, भोजन जब आप करते हैं तो कहा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो प्रायः ऐसा विश्वास है, पता नहीं विज्ञान इसे क्या समझता है, कि हमारे जो मनोभाव हैं, हमारे जो मनोचित्त वृत्तियां हैं, वो संस्कार के रास्ते उस बच्चे तक पहुंचते हैं। तो ठीक है, मतलब बहुत समय तो उसके साथ हमने नहीं बिताया है, लेकिन हमारी आज भी वही भावना है जो उसके जन्म के समय थी। हमारे घर की सबसे छोटी सदस्य है, ठीक है वो बेटी है, लेकिन वो हम सबके समतुल्य है, वो बेटे जैसा भी है। और हम तो चार सिबलिंग हैं, मतलब मेरे पिता के चार पुत्र हैं, जिनमें हम बड़े हैं, तीन छोटे हैं, और वह जो बच्ची है वो चाचा की लड़की है। तो उसको कुछ लोग कजिन बोलते हैं, लेकिन हृदय की बात बताएं तो कजिन में नाम लिखने के पहले मैं बहुत सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये कजिन वजिन क्या होता है, बहन है तो बहन है, क्या बात है कि उसने उसको मेरी माँ ने अ, नहीं जन्मा, नहीं जन्म दिया, तो कोई बात नहीं, माँ तो माँ है, माँ में हम बाइफरकेट कैसे करें, मतलब चाची हैं तो वो भी तो माँ ही है हमारी, हमारी माँ तो माँ ही है। अब उन्होंने किसी संतान को पैदा किया, उन्होंने किसी संतान को जन्म दिया, तो ब्लड रिलेशन हमारा तो बहन और भाई का ही है। तो ठीक है, हो सकता है मैं गलत भावना में सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ और सोच रहा हूँ, लेकिन कहीं सिबलिंग में जब उसका नाम लिखने की बारी आती है तो मैं बहुत सोचता हूँ। मेरे को लगता है कि यही लिखा जाए, हम पांच भाई बहन हैं, ठीक है, समय समय की सब बातें हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि बहन चाहे मामा के घर की हो, चाहे बुआ के घर की हो, चाहे चाचा की लड़की हो, चाहे आपकी सगी बहन हो, कोई भी हो, बहन बहन है। आप उसकी मर्यादा की रक्षा करें। और अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो आप अपने छोटे बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि वह लोग भी उस भाव को समझें, क्योंकि एक बात मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि समाज बड़ा खराब हो चुका है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी भावना अगर आपसे शेयर करूँ तो आप सोचेंगे कि ये सब झूठी बातें हैं। लेकिन प्रायः जो मैं समझता हूँ अपने बारे में, कि मैं दुनिया की कोई भी कन्या हो, बड़ी न्यूट्रल फीलिंग रखता हूँ, बड़ी न्यूट्रल फीलिंग। ऐसा नहीं कि कोई गुजरे तो ऐसे बोले ऐसा कुछ नहीं, सीताराम ऐसा कुछ नहीं। सहज रहना चाहता हूँ, सहज रहने की कोशिश करता हूँ। अब बाकी समय समय का है, तो समय भी तो एक बड़ा कारण है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम पापी नहीं हैं। अरे भैया, पापी आप इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने पाप नहीं किया। पापी आप इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि अब तक समय सही चल रहा है आपका। तो आप पापी नहीं हैं, इसके लिए बड़ी शुक्रिया, बड़ी धन्यवाद मैं आपका करता हूँ, लेकिन ध्यान रखें, पाप कभी भी हो सकता है, इसके लिए सावधान रहें। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, विचार से और कर्म से अपने रिश्ते को निभाएं। बेटी किसी की हो, कहीं भी हो, किसी हालात पे हो, आप उसकी उसकी आबरू की रक्षा करें, उसकी मर्यादा की रक्षा करें। आपके घर की बेटी हो तो इसलिए आप उसको लड्डू खिला रहे हैं, लेकिन आपके पड़ोस की बेटी हो और उसको रोटी चाहिए तो आप उसके प्रति अनादर का भाव व्यक्त कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है।
ये बात मैं सिर्फ बेटी बेटियों के पर्सपेक्टिव में नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैं बोल रहा हूँ इस सेंस में भी कि जरूरी नहीं कि जैसे अगर ये वीडियो मेरा एक बड़ा अच्छा विद्यार्थी है आयुष, अगर वो ये वीडियो देखेगा तो फिर बोलेगा सर फिर शुरू हो गए यहाँ पर विमेनाइजेशन विमेनाइजेशन करने, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, आज के दिन तो कम से कम बोलने दो। तो हमें जो है सबका सम्मान करना है, अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान करना ही है, पड़ोस की बहू बेटियों का, पूरे समाज में जितनी बेटियां हैं उनका सम्मान करना है। और अगर आप एक कन्या, अगर आप एक लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आप अपने स्तर पे भी अपनी रक्षा सुरक्षा आप करें। क्योंकि देखो बेटा ऐसा है कि मुझे नहीं पता कब क्या हो जाए, और ये आपको भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ दो तीन दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप इसका ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि आप प्रायः लगभग लगभग सुरक्षित हो चुकी हैं। जैसे आप अपने भोजन और भजन का ख्याल रखें। भोजन मतलब क्या खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है और किसके साथ खाना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, देखिए हल्का, हालांकि आज का जो समाज है वो बड़ा विचित्र समाज है, बड़ा जागरूक समाज है, हमारी समझ से तो परे की चीज है। हम लोगों का ना क्या है, भोजन बाहर करने की बड़ी आदत हो गई है। लेकिन कई बार होता ये है कि भोजन बाहर करने से हमारे संस्कार बड़े दूषित होते हैं। कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ। एक इंसान है जो विचित्र स्वभाव का है, विचित्र विचार का है, वो खाना बना रहा है, बड़ा ही मन मनसा वाचा कर्मणा, उसके कर्म ठीक नहीं, उसके विचार ठीक नहीं, वो खाना बना रहा है और आपको दिख नहीं रहा, लेकिन अब आपके सामने परोस के आ गया, फटाफट आप खाने लग गए, इसलिए कि आपको घर पे खाना बनाने का मन नहीं था। ऐसा पाप आप बिल्कुल ना करें। तो खाना, भजन और भोजन, भजन क्या, आपको कौन क्या सिखा रहा है। जैसे कई बार हम धर्म और आध्यात्म के बीच में की असमंजसता में पड़ जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि हमको कोई भी बाबा कुछ भी कह देता है तो हम उसको मान लेते हैं कि भैया फलाने संत ने कहा तो मानना पड़ेगा। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, खुद से विचार करें। आजकल आपके पास इंटरनेट है, आप सोचें तो पहले। और अगर आप मान लीजिए, अगर आप एक बच्चे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, तो आप अपनी माँ को तो देखें बेटा। कुछ बोलेंगे सर मम्मी नहीं है इस दुनिया में, दुनिया की किसी भी मम्मी को देख लीजिए, खिड़की खोल के देखिए, बाहर कोई ना कोई मम्मी दिखाई देंगी। दुनिया की किसी न किसी औरत को देखिए, और कोई दीदी हो, बड़ी, जो आपसे बड़ी फीमेल है, आप उनको देखकर उनके स्ट्रगल को समझें। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो कितनी मर्यादा में रहती हैं, कितनी सहजता से रहती हैं। तो भजन और भोजन पे फोकस करें आप, भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, संकीर्तन करें, जो भी आपको नाम अच्छा लगे। आप हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो भी हो, आप अपने अपने भगवान का चिंतन करें। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जिस जगह पे रहते हैं उस जगह की साफ सफाई का ध्यान रखें, तभी भजन और भोजन, जितना साफ होगा भजन और भोजन, उतने साफ व्यक्तित्व के आप मालिक होंगे। एक और निवेदन, दूसरा निवेदन ये है कि आप अपनी सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखें। कैसे, कौन से शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, इसकी चेतना आप में होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम सही से अगर आपको समझाएं तो जो शब्दकोश है वो अच्छा हो आपका। शब्दकोश तब होगा बेहतर बच्चा जब आप कुछ किताबें, कुछ ग्रंथ पढ़ेंगे, जो घर में पढ़ेंगे आराम से। अच्छा, कौन कौन सी किताबें, तो जरूर से कुछ किताबें पढ़ें जो सामाजिकता को बढ़ावा देती हैं, जो समाज में महिला सशक्तिकरण, विमेनाइजेशन को जो बढ़ावा, विमेन एम्पावरमेंट को जो बढ़ावा दे रही हैं। आप रानी लक्ष्मी को जरूर से पढ़ें, आप अहिल्याबाई को जरूर से पढ़ें, आप इंदिरा गांधी को जरूर से पढ़ें। मतलब, अब कुछ लोग बोलेंगे सर कांग्रेस पार्टी, पार्टी वार्टी छोड़ो भैया थोड़ी देर के लिए प्लीज। जो है जितने भी, बहुत बहुत सिर्फ ये दो तीन नाम मेरे फिलहाल स्मरण में आ रहे हैं तो मैं बोल दिया। तो इस तरीके से जब आप चीजों को पढ़ेंगे, जब आप, तो आपकी मन में बेटा प्रेरणा होगी, तो सामाजिकता आपकी अच्छी होगी। जो रहन सहन आपका है, जो पहनावा है, जो कपड़े हैं, वो बड़े अच्छे रखें। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा फ्रीडम है, बिल्कुल सही बात है, हमारी लिबर्टी है। हाँ बेटा, मैं खुद टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि वी शुड बी लिबरल, ठीक बात है। अ, हमारी लिबर्टी है, हमें हमारी इच्छा हम जो पहने, एकदम सही चीज कह रहे हैं।
एकदम ठीक कह रहे हैं आप। कपड़ा कपड़ा कपड़े से अपराध तो होता नहीं है, मैं भी समझता हूँ। लेकिन क्या है उपाय, आप खुद सोचिए। जब आप एक भरे कपड़े में हैं, बड़े अच्छे से हैं, फिर भी आपके साथ अत्याचार अनाचार हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जो कम कपड़े हैं वो आपको, ये आपकी रक्षा सुरक्षा कर पाएंगे? अरे मैं, देखिए वीडियो है, ये वीडियो पब्लिश होगा, मैं बहुत गहराई से नहीं जा सकता, नहीं समझा सकता, क्योंकि आप सामने उपस्थित नहीं है। मैं आपको सिर्फ संकेत करता हूँ। जब बेटा कपड़े भरपूर होते हैं ना, भरपूर शरीर पे कपड़े होते हैं, तो जो खिला है ना, लोहा की जो कील होती है, उसकी खरोच का असर भी आपके शरीर पे नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर शरीर पे भरपूर कपड़े होते हैं तो आप, हो सकता है आपको लगे सर फिर तो सफोकेशन होगा, वो एक अलग मामला है। उसके लिए गर्मी में सूती कपड़े, ठंड में ऊनी कपड़े, ये सब आप भूगोल और गृह विज्ञान को समझे तो समझ में आएगा। मैं सिर्फ एक संकेत कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, इट इज जस्ट एग्जाम्पल। अगर शरीर भरपूर कपड़े से ढका होता है, जो कील है, लोहे की कील है, उसका असर भी आपकी त्वचा पे नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो शरीर है, इस शरीर के इसलिए नहीं बना है कि हम दिखावा करें, हम ये दिखावा करें कि हमारी चमड़ी बहुत गोरी है, हमारी चमड़ी बहुत काली है, बल्कि इसलिए भी है कि इस शरीर की रक्षा हम कर सके। इस शरीर में जब कभी चोट लगती है ना, आप अगर ये विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हो हमारे, तो आपको पता होगा कि दर्द में रहते हुए भी मैं स्कूल जाता हूँ और पढ़ाता हूँ। इसलिए नहीं कि आप में, आपसे मुझे सिंपैथी चाहिए, या आप जो है क्या नाम है, आप ये सोचो "ओ हो गुरुदेव आ गए, सर आ गए, इसलिए अब मैं कंसंट्रेशन से हम पढ़ेंगे", ऐसा कुछ नहीं। इसलिए भी कि आप में कम से कम वह जागरूकता है कि मेरे साथ भी कभी भी ये हो सकता है, आप सावधान रहें। देखो मैं बोल के समझा सकता हूँ, कुछ चीजें दिखा के समझा सकता हूँ, मेरी अपनी लिमिटेशन है, उससे ज्यादा मैं नहीं आगे जा सकता। लेकिन आपको भी तो जागरूक रहना पड़ेगा ना बेटा। अगर आप जागरूक नहीं रहेंगे तो कहते रहिए कानून से बचा लो बचा लो। आपको पता ही होगा ना, 33% रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, लगभग साल भर पहले से। अप्लीकेबल कब होगा? कई साल बाद। तो किनसे भीख मांग रहे हैं? किनसे? पड़ोस से? नहीं देंगे। समाज से कभी नहीं मिलेगी। खुद सक्षम बनिए। तो शरीर पे भरपूर कपड़े हो, शरीर में बल हो। नंबर दूसरी बात, मतलब ये दूसरे सजेशन में सारा इंक्लूड है। शरीर में बल हो मतलब अच्छा भोजन करें और खूब कसरत करें। कसरत करें, ध्यान करें। इससे क्या होगा, आप में चेतना बढ़ेगी, आप में सजगता आएगी, और कम से कम आप लोगों के इशारे समझ पाएंगे कि लोगों का इशारा क्या है। आप यह समझ पाएंगे कि लोगों का भाव क्या है, आप यह समझ पाएंगे कि लोगों की भावना क्या है, और आप अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकेंगे। और शरीर में बल ही नहीं है तो कोई भी आपको ऐसे थप्पड़ लगा देगा, और आप बोलेंगे मम्मी बचा लो, मम्मी बचा लो, यही करते रहिए बेटा। कभी आप में इतना बल और दम कब आया, आप कभी सोचना। आप जितने भी साल के हो, 15 साल के हो, 18 साल के हो, 28 साल के हो, 38 साल के हो, 48 साल के हो, या 78 साल के हो, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, आप, मैं मेल की भी बात कर रहा हूँ, आप सोच के देखिए कितनी आ, कब कब आपको फील हुआ कि मैं बलवान हूं, मैं बलिष्ठ हूं, मैं ताकतवर हूं, और आपने अपनी ताकत का कभी दुरुपयोग नहीं किया, आप सहज रूप से जा रहे थे। कभी किसी ने कोशिश किया होगा, आपने सिर्फ एक बार डांटा और वो पानी पानी हो गया हो, पसीने से लथपथ हो गया हो, डर गया हो। आपके देखने के अंदाज में कितना दम होना चाहिए कि लोग देखें, आपको देख के लोगों को सुख मिले, और लोग अगर उसी आंख से अगर लोग, अगर आगे कोई दुष्ट को दिखाई दे तो आप उसको दानव दिखाई दें। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप, मैं तो ब्राह्मण हूँ तो मैं तो पढ़ता ही हूँ। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी को जब क्रोध आया, शायद 11वें अध्याय की बात है, तो कहा जाता है ना, अच्छा हाँ वो तो ठीक है, वो मतलब दुर्गा जी जब लोगों का नरसंहार कर रही थी, राक्षसों का, तो सभी राक्षसों की आंखों में जब भी वो दुर्गा जी को देखते थे तो काल की तरह दिखाई देती थी, मतलब आज भस्म कर ही देंगी। और वहीं उन्हीं दुर्गा के विराट रूप को जब देवता देखते थे, या जो सामान्य, जो उस समय देव उपस्थित थे, वो लोग देखते थे,
तो उनको वहाँ वो अमृत दिखाई देती थी। अमृत मतलब सृष्टि की रचयिता दिखाई देती थी कि सृष्टि का की रचना हो रही है। मतलब कि बेटा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ठीक से सरल भाषा में, कि जो सृजन है और जो विनाश है दोनों साथ साथ चलते हैं। तो आपकी वही आंखें, आपका वही शरीर है। जब आप सहज और प्रेम भाव से किसी को देखें, किसी बच्चे को देखें, तो उसके उस बच्चे के मन में आप एक उसके लिए पेरेंट की तरह लगे, आप उसके लिए एक सेफ्टी टूल की तरह लगे। लेकिन उसी आंखों से जब आप किसी दुष्ट को देखें, तो आप उसके लिए काल लगे। तो इसके लिए मतलब ये हुआ कि आंखों का जो तेज है, आंखों में जो बल है, आंखों में जो तेज है, वो आप में हो। ये आएगा अच्छा भोजन से, अच्छे भजन से, अच्छी कसरत से और अच्छे ध्यान से आएगा। तो ध्यान करें, भजन भोजन को ठीक करें, मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन को, विचार को शुद्ध करें। रात रात भर कभी कोई चैटिंग वेटिंग ना करें, व्हाट्सएप इंडस्ट्री से बाहर निकलें, सोशल मीडिया को मत इस्तेमाल करें। अगर कर भी रहे हो तो अपनी एक मर्यादा में करें। और विशेष रूप से जो अंतिम निवेदन है, लगभग 25 मिनट का वीडियो हो गया, अपने माँ बाप की खूब सेवा करें बच्चों। क्योंकि प्राय हमारा समाज ऐसा सोचता है कि बेटी है ये तो आज नहीं तो कल कहीं चली ही जाएगी। उनको बोलिए कि जब जाएगी तब जाएगी। आज जीवित हैं हम और आप भी जीवित हैं। हमें हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे और आज 12वीं में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत सेवा की आपने। कुछ हमारे नसीब की चीजें भी हैं, कुछ हमें भी आपको देने दीजिए। कितना भी कोई मना करे, बिल्कुल आप काम करें, घर का काम करें। नहीं, और ये माँ बाप लोग भी बड़े ही, अब क्या बताएं, मतलब कलयुग का प्रभाव तो सबके ऊपर है, हमारे ऊपर भी है, उनके ऊपर भी है। तो आप किसी को रोके मत। बेटी है भरपूर काम कराएं उससे, बेटा है भरपूर काम करें। काम मतलब गधों की तरफ मजदूरी ना कराएं, संभव ना हो। बाल मजदूरी को वैसे भी संविधान मना करता है और हम खुद इस बात का समर्थन नहीं करते। तो आप जो है घर का काम, आप अगर कोई अच्छी रोटी बनाता हो, सर हम रोटी नहीं बनाएंगे, क्यों, हम तो मॉडर्न गर्ल हैं। नालायक मत बनिए प्लीज, निवेदन है आपसे, समझदार बनिए। खूब सुंदर सुंदर रोटी बनाइए, खूब सुंदर सुंदर रोटी बना के भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद को पाइए, ग्रहण करें और अपने माँ बाप को भी खिलाएं। दुनिया देखिए, सुख और दुख के में बीच में मर्यादा बता रहे हैं। दुख जो है बड़ा लंबा होता है, बड़ा दुखदाई होता है। सुख बहुत छोटा होता है, 4 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 10 दिन का हो सकता है। तो एक दिन अगर आपने रोटी, जली जली रोटी भी अगर अपने माँ बाप को बना के खिलाई, गीला चावल भी अगर अपने अपने माँ बाप को बना के खिलाया, उनको जो अमृत मिलेगा भगवान ही जाने, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो निवेदन क्या है, फिर से मैं करूं, अपनी रक्षा सुरक्षा खूब करें, समाज, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र का अध्ययन करें, विज्ञान का अध्ययन करें, अपने व्यवहार का अध्ययन करें, घर की साफ सफाई करें, मोहल्ले की साफ सफाई करें, मन की सफाई, शरीर की सफाई और विचार की सफाई जरूर से करें। एक निवेदन और जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, कि आप लोग बेटा किताब पढ़ें। कोई भी किताब हो आपकी, अखबार पढ़ने की आदत डालें, अखबार मंगाएं, खूब खूब अखबार पढ़ें, नियमित रूप से डेली अखबार पढ़ें। आप देखेंगे कि अगर आप